नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। जैसा कि हरिहरपुर पे हमारा विशेष ध्यान रहा है, आज यहाँ की आम जनता से मिलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में सरपंच पद पर किसको जितवा रहे हैं। उम्मीदवार बहुत सारे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं और कुछ के ज्ञान क्या है वो हमें पता भी नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप हरिहरपुर की एक आम जनता हैं। हाँ, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे। बहुत। तो चुनाव में विशेष ध्यान लोगों का मुख्य पद पे रहता है, परंतु सरपंच पद शायद मुख्य पद से बड़ा है क्योंकि न्याय का पद है। तो सरपंच पद में उम्मीदवार बहुत सारे हैं, तो आप किसको जितवाना चाहते हैं? सबसे पहली बार सरपंच पद पर अधिक ध्यान गया है लोगों का। इससे पहले तो स्वाभाविक है कि मुखिया पर ही ध्यान रहता था, और इस बार संजोगवश मेरा छोटा भाई है सुदर्शन कुमार झा, सुयोग्य, सुशिक्षित, निडर, इससे अच्छा उम्मीदवार हमारे नज़र में तो अभी तक कोई नहीं है। और न्याय का जो पद है उसके लिए इन्होंने LLB कर रखा है। हाँ, इसके लिए स्वाभाविक है, सब जानते हैं कि एडवोकेट भी हैं, तो इस हिसाब से भी उपयुक्त हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, इसलिए उपयुक्त भी हैं। तो जैसा कि चुनाव का माहौल अभी चल रहा है, तो आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो कैसे समझाते हैं लोगों को कि सुदर्शन जी ही ज़रूरी हैं, और उसका थोड़ा सा एक डेमो हमें बताएं। सबसे पहली बात तो कि अब 15 वर्ष लगातार ये रहे तो परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए, एक स्वाभाविक है कि परिवर्तन चाहिए। दूसरी बात है कि इस तरह का उम्मीदवार दूसरा कोई है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि स्वाभाविक है यही जीतें। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। सरपंच पद का जो पद है ये न्याय का पद है। लगभग 50-100 पंचायतें हम भी घूम चुके हैं। कोई भी वकील, पंचायतों में ऐसे नहीं है कि वकील नहीं है, ऐसा उम्मीदवार किसी पंचायत हमें नहीं मिला है। और पब्लिक से पूछते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनके विचार हैं वो दूसरे पब्लिक से कितना ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किसको जितवाना चाहते हैं इस बार? हम सुदर्शन झा को ही जितवाना चाहते हैं। किस लिए जितवाना चाहते हो सुदर्शन जी को? और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, सुदर्शन जी ही क्यों? इसलिए युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, और इनसे योग वाला है ही नहीं कोई पद के लिए इस पद के लिए वही उपयोग हैं। इसीलिए हम लोग सुदर्शन झा को ही चाहते हैं सरपंच पद के लिए। सुदर्शन जी को ही चाहते हैं। हाँ। ठीक है। क्योंकि पुरना सरपंच जो थे पहले, तो इस सरकार भी मिट्टी तेल बंद कर दिया, तो अब स्टोव जलेगा किस में, तो इसीलिए स्टोव भी अब बंद हो जाना चाहिए। चलिए, सरकार ने भी केरोसिन तेल को बंद कर रखा है। और बुजुर्ग भी हो चुके हैं पहले के मुकाबले। हाँ जी, आप एक युवा वोटर हैं जी। आप किसको जितवाना चाहते हैं? श्री सुदर्शन कुमार झा जी को। आप भी सुदर्शन कुमार जी? मतलब क्या सबने एक वो बना रखे सुदर्शन जी ही? उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, तो सुदर्शन जी ही क्यों? बहुत पढ़े लिखे भी है, अच्छे आदमी भी है, उनको चाहते हैं और आदमी जनता लोग चाहते हैं, इसीलिए। चलिए, वोट देने जिस दिन आप जाएंगे तो मोहर बहुत सारे होंगे क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे हैं। तो किस मोहर पे आप बटन दबा रहे हैं इस बार? श्री बगुला छाप पर। अच्छा, बगुला भी श्री हो गया आज। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इनके मन में सुदर्शन जी के लिए वो इज्जत है कि बगुले को भी इन्होंने श्री लगाना शुरू कर दिया है। हाँ जी, आप एक युवा वोटर हैं? ये क्या सो के आए हैं क्या? नहीं। तो थोड़ा खुल के बोले, युवा है, मतलब जोश कहाँ है युवाओं का? किसको जितवाना चाहते हैं इस बार? सुदर्शन कुमार झा जी। सुदर्शन कुमार जी को? तो थोड़ा तेज बोलिए ना। थक गया है, घूम के थक चुके हैं क्या? नहीं। चलिए, किसको वोट देंगे? सुदर्शन झा को। और जब मोहर लगाने जाएंगे, वोट लगाने जाएंगे, तो कौन सा छाप होगा? बगुला छाप। बगुला छाप होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब लोगों के दिलों में और दिमाग में सुदर्शन जी इस प्रकार बच चुके हैं कि बगुला छाप और सुदर्शन जी इनको एक साथ दिखाई देता है। माहौल भी बना हुआ है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आप बड़े जेंटलमैन लग रहे हैं। इस बार किसको सरपंच में जितवाएंगे? इस बार तो हम लोग सुदर्शन भैया को जिताएंगे। सब सुदर्शन जी, ये भी सुदर्शन जी, वो भी सुदर्शन जी, ये भी, मतलब कि सुदर्शन जी ही क्यों? दरअसल वो एक चरित्रवान और सुयोग्य व्यक्ति हैं। और चरित्रवान तो बहुत सारे के उम्मीदवार हैं, क्या वो चरित्रवान नहीं है? चरित्रवान कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय के पद पर हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा है, तो बेशक वो न्याय करेंगे। न्याय करेंगे। सुदर्शन जी इस बार सरपंच पद में हैं, आप जितवाना चाहते हैं। जीतने के बाद क्या सुदर्शन जी गांव में ही रहेंगे?
बेशक रहेंगे, उनका यहाँ निवास स्थान है, निवास स्थान है क्योंकि इनके जो सुदर्शन जी जो एडवोकेट हैं वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ज़्यादा इनका रहता है, तो वो जो इनकम टैक्स का काम होता है वो आप घर बैठ के भी एक ऑफिस में भी कर सकते हैं, तो खुल के टाइम दे सकते हैं पंचायत के अंदर। लोगों का जो वो एक था कि वकील हैं, परंतु जो वकील हैं वो वकील जो सिविल कोर्ट है इसके जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, वो शायद मैं हफ्ते में कभी एक मीटिंग होती है, एक आध घंटे की मीटिंग होती है, इसके लिए इनको कभी जाना भी पड़ सकता है, परंतु इनकम टैक्स का जो काम है वो काम ये अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, पंचायत भवन में बैठ के कर सकते हैं। तो आइए और जनता से पूछते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश कुमार झा। राजेश कुमार झा। तो राजेश जी, सरपंच पद किसको इस बार? सुदर्शन झा को। क्यों? वो सुयोग्य हैं, योग्य हैं, शिक्षित भी हैं। शिक्षित भी हैं। चलिए, तो आप लोग जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप भी जाते हैं प्रचार प्रसार में? हाँ जी बिल्कुल, घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे लोगों को समझा रहे हैं सुदर्शन जी? हाँ हाँ हाँ, माहौल बना हुआ है इस बार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? विजय कुमार झा। तो विजय जी, इस बार किसको विजय करेंगे? सुदर्शन कुमार झा को, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता भी हैं और सुयोग्य हैं, इसीलिए हम लोग उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। उन्हीं को वोट देना चाहते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे? हाँ, मेहनत बहुत कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं लोग कि सुदर्शन जी को जितवाना चाह रहे हैं। अब जैसे कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, वैसे एक लंबे व्यक्ति में मिल चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि लंबे हाथों से इस बार वोट किसको देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुजीत कुमार झा। सुजीत जी, बहुत लोगों से बातचीत कर ली है, आपके पंचायत में बहुत लोग मिलते हैं। इस बार एक बयार चल पड़ी है कि सरपंच पद में सुदर्शन जी, तो ऐसी क्या खासियत है सुदर्शन जी की कि आम जनता की आवाज़ बन चुके हैं? कर्मठ है, सुयोग्य है, सुशिक्षित है, इसीलिए। और परिवर्तन तो संसार का नियम है। पिछला जो सरपंच है वो तो 15 साल से है, इसीलिए जनता इस बार मूड बना चुकी है कि हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के दौरान सुयोग्य व्यक्ति सरपंच के पद पर एक सुदर्शन कुमार झा को ही देखा जा रहा है। कितने उम्मीदवार इस बार सरपंच पद में चुनाव लड़ रहे हैं? 9। तो 9 उम्मीदवार में ख्याल से कोई सा उम्मीदवार, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो सुदर्शन जी के आसपास भी नहीं है कोई? लगभग हाँ, नहीं है। तो आप जब प्रचार प्रसार में जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, तो पब्लिक को कैसे समझाते हैं ये बताएं। पब्लिक को समझाते हैं कि देखिए, इसको आप एक बार देख कर, क्योंकि 15 साल से तो आप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रिजल्ट सामने में है, इनको एक बार आप जो है सो वोट दे करके जिताइए, फिर देखिए कि क्या मिलता है आपको। एक शिक्षित को खड़ा करने में, अशिक्षित को खड़ा करने में क्या फ़ायदा है, नुकसान है, उसके बारे में बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षित को जितवाने में बहुत फ़ायदा ही होता है, क्योंकि पंचायत के अंदर कोई भी पद है, कोई भी पद, जरूरी नहीं है सरपंच पद, मुखिया पद है, वार्ड मेंबर पद है, सरपंच पद है, ये पद ऐसे पद हैं कि आप शिक्षित लोगों को ही जितवाएं। तो अब जनता से बात हो चुकी है, अब उनसे भी बात करेंगे जो सुदर्शन जी के हर टाइम साथ रहते हैं, उनके बड़े भाई बबलू जी के साथ। जीतेगा भाई, जीतेगा बबलू जी, आप जीतेगा। बबलू जी, आप सुदर्शन जी के बड़े भाई भी हैं, उनके एक मार्गदर्शक भी हैं, हर टाइम उनके साथ रहते हैं, और हम भी आपके पंचायत घूमते हैं तो देखते हैं कि चुनाव प्रसार में सबसे आगे आप रहते हैं। तो जब घर घर जाते हैं तो जनता से कैसे वोट मांगते हैं ये हमें बताएं थोड़ा सा। जनता से हम बस इनके, ये एक सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं, और कुछ पूर्व सरपंच का जो क्रियाकलाप था वह जनता को बता रहे हैं, और इनके गुणवत्ता को जनता को बताते हुए जनता से वोट ले रहे हैं। क्या क्रियाकलाप थे पूर्व सरपंच के, ये तो बताएं। देखिए, कुछ वो फीलिंग करवा दिए थे, जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं आपको किसी चैनल के माध्यम से, और कुछ आशा कार्यकर्ता के साथ वो दुर्व्यवहार किए थे। जो आशा कार्यकर्ता होती हैं जो आपके कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में पहुँच, वो घर घर गई थी अपने हेल्थ के सर्वेक्षण के लिए, और उनको लगा कि ये एनआरसी और सीए करने आई है, और इसीलिए उसके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था, जो शायद अगर वो वहाँ रहती तो मैं आपसे उसको टीवी चैनल पर लेके आता।
और यही सब कारण है कि जनता उनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। इस बार सुदर्शन जी ही। जी, इस बार सुदर्शन जी ही। मैं तो आपके सारे पंचायत में घूम रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता के पास सुदर्शन जी बन चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये इनमें यह क्वालिटी है, ये एक अच्छे सरपंच हो सकते हैं। आम जनता को यह विश्वास है कि एक अच्छे सरपंच हो सकते हैं, इसीलिए सुदर्शन कुमार जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बबलू जी ने बताया है कि एक आशा कार्यकर्ता जो लोगों के लिए आपको वो काम करती है कि कोई बीमार हो जाता है, कोई महिला प्रेगनेंसी में है, अगर वो दिक्कत है, परिवार नहीं जा सकता, तो आशा कार्यकर्ता एक बहुत बड़े समाज सेवी होते हैं जो आपके घर आके आपको फैसिलिटी मुहैया करवाते हैं, आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। परंतु उसी आशा कार्यकर्ता के साथ यहाँ पे जो निवर्तमान सरपंच रहे हुए हैं, उन्होंने ऐसा बुरा व्यवहार किया है। सरकार की नीति थी एनआरसी लाने की या सरकार की कोई भी नीति थी, वो नीति आशा वर्कर नहीं कर सकती, परंतु उन्होंने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। हम भी कोशिश करेंगे कि उस आशा कार्यकर्ता से मिले, उनसे जानने की कोशिश करें कि आपके साथ उस समय क्या बातचीत हुई थी। इस बार सुदर्शन जी के लिए लोगों ने ठान ली है और आने वाले चुनाव में जहाँ तक लोगों की सोच दिख रही है, लोगों से जहाँ तक मुलाकात हो रही है, लोग जहाँ तक समझ रहे हैं, सरपंच पद पर बगुला छाप को ही मोहर लगाएंगे और सुदर्शन जी को जितवाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।